नमस्कार छात्रों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर कॉमर्स क्लासेस में। छात्रों, पिछले वीडियो में हमने अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि एनपीओ का कंप्लीट कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया है। अगर आपने पिछले वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा और वहाँ से आप पिछली वीडियो देख सकते हैं। आज हम आपको इस वीडियो में लाए हैं अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि एनपीओ का और एमसीक्यूज टाइप का क्वेश्चन। जी हाँ, आज इस वीडियो में हम 30 एमसीक्यूज क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, तो वीडियो में बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। एमसीक्यूज क्वेश्चन अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो पहला एमसीक्यूज क्वेश्चन है हमारा, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन प्रिपेयर्ड। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की एनपीओ क्या प्रिपेयर करते हैं? ऑप्शन ए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ऑप्शन बी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ऑप्शन सी ट्रेडिंग अकाउंट, ऑप्शन डी मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। तो याद रखिएगा बेटा, एनपीओ क्या प्रिपेयर करते हैं? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो सही आंसर होगा ए, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है बेटा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज अ समरी ऑफ। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट किस चीज का समरी है? ऑप्शन ए बैंक अकाउंट का, ऑप्शन बी कैश बुक का, ऑप्शन सी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का और ऑप्शन डी बैलेंस शीट का। तो याद रखिएगा बेटा, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जो है वो कैश बुक का समरी है, तो सही आंसर होगा बेटा कौन सा? बी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है 3rd नंबर का, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज मेड। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाया जाता है। ऑप्शन ए बाय किसके द्वारा? फर्म के द्वारा, ऑप्शन बी बाय नॉन ट्रेडिंग फर्म। नॉन ट्रेडिंग फर्म मतलब बेटा नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एनपीओ। सी बाय सॉल्व ट्रेडर ट्रेड और डी बाय कंपनी। तो याद रखिएगा बेटा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, नॉन ट्रेडिंग कंसर्न या नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू प्रिपेयर्ड होता है। तो सही आंसर होगा बेटा बी बाय नॉन ट्रेडिंग फर्म। फर्म का मतलब ऑर्गेनाइजेशन या कंसर्न। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है बेटा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट रिकॉर्ड्स ट्रांजैक्शन ऑफ। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कौन से ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड होता है? ऑप्शन ए रेवेन्यू नेचर ऑनली, ऑप्शन बी कैपिटल नेचर ऑनली, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो याद रखिएगा बेटा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम ओनली रेवेन्यू नेचर के आइटम को रिकॉर्ड करते हैं, रेवेन्यू नेचर के ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, जबकि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में बोथ टाइप्स के यानी कि कैपिटल एंड रेवेन्यू दोनों ही आइटम रिकॉर्ड होते हैं। लेकिन इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में ओनली रेवेन्यू आइटम रिकॉर्ड करेंगे। तो सही आंसर होगा बेटा ए, रेवेन्यू नेचर ओनली। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है बेटा, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है किस टाइप का है? ऑप्शन ए पर्सनल अकाउंट, ऑप्शन बी रियल अकाउंट, ऑप्शन सी कैपिटल अकाउंट, ऑप्शन डी फाइनेंशियल अकाउंट। तो याद रखिएगा बेटा, जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है वो किस नेचर का अकाउंट है बेटा? रियल अकाउंट है यानी कि रियल नेचर का। तो सही आंसर होगा बेटा बी, रियल अकाउंट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, फ्रॉम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट वन ड्राइव्स। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से क्या प्राप्त होता है, क्या कैलकुलेट करते हैं? ऑप्शन ए कैश बैलेंस ऑफ एनी ईयर, किसी भी ईयर का कैश बैलेंस, ऑप्शन बी पास्ट ईयर का कैश बैलेंस, ऑप्शन सी करंट ईयर का कैश बैलेंस, ऑप्शन डी कैश बैलेंस ऑफ ईयर अहेड यानी कि नेक्स्ट ईयर के ईयर का बैलेंस। तो बेटा सही आंसर होगा यहाँ पर सी, करंट ईयर का कैश बैलेंस। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से हम करंट ईयर का कैश, क्लोजिंग कैश या क्लोजिंग बैंक बैलेंस फाइंड आउट करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है बेटा, एडवांस सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग अ ईयर इज अ। एडवांस सब्सक्रिप्शन जो ड्यूरिंग द ईयर मिला हो, करंट ईयर में मिला हो, वो क्या होता है? ऑप्शन ए इनकम, ऑप्शन बी एक्सपेंसेस, ऑप्शन सी लाइबिलिटीज, ऑप्शन डी एसेट्स। तो याद रखिएगा बेटा, अगर कोई इनकम हमें एडवांस रिसीव हो जाए तो वो बिजनेस के लिए या नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन या एनपीओ के लिए बेटा क्या होता है? लाइबिलिटीज होता है। तो सही आंसर होगा बेटा सी, यदि एनपीओ को एडवांस सब्सक्रिप्शन रिसीव हो जाए तो क्या होता है? लाइबिलिटीज होता है। नेक्स्ट हमारा आता है बेटा, एंट्रेंस फी इफ नो स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन इज गिवन विल बी ट्रीटेड। एंट्रेंस फी अगर इंस्ट्रक्शन ना दिया हो तो क्या मानेंगे? ऑप्शन ए कैपिटल आइटम, ऑप्शन बी रेवेन्यू आइटम, ऑप्शन सी एसेट्स, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो याद रखिएगा बेटा,
इंस्ट्रक्शन की अब्सेंस में एंट्रेंस फी यानी कि एडमिशन फी को हम क्या ट्रीट करते हैं, रेवेन्यू ट्रीट करते हैं। तो सही आंसर हो गया बी, रेवेन्यू आइटम। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है बेटा, द सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग यूज्ड बाय नॉन ट्रेडिंग यानी कि एनपीओ कंसर्न एंड प्रोफेशनल पर्सन, वो सिस्टम जो एनपीओ और प्रोफेशनल पर्सन के थ्रू अकाउंटिंग का सिस्टम यूज किया जाता है, क्या कहलाता है। ऑप्शन ए सिंगल एंट्री सिस्टम, ऑप्शन बी डबल एंट्री सिस्टम, ऑप्शन सी मिक्स अकाउंटिंग सिस्टम, ऑप्शन डी कैश सिस्टम। तो आपका सही आंसर होगा बेटा सी, कैश सिस्टम। जनरली जो एनपीओ होते हैं वो कैश ट्रांजैक्शन में डील करते हैं, इसलिए मोस्टली प्रोफेशनल पर्सन और एनपीओ अपना जो अकाउंटिंग मेंटेन करते हैं वो कैश सिस्टम के बेसिस पर करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है बेटा, बैलेंस शीट इज अ, बैलेंस शीट है ऑप्शन ए स्टेटमेंट, ऑप्शन बी अकाउंट, ऑप्शन सी अकाउंट एंड स्टेटमेंट, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो याद रखना है बेटा बैलेंस शीट क्या होती है, बैलेंस शीट एक स्टेटमेंट होती है, कोई अकाउंट नहीं होती, जो कि फाइनेंशियल पोजीशन को डिस्क्लोज करती है। तो सही आंसर हो गया बेटा ए, स्टेटमेंट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है बेटा, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन विल बी रिकॉर्डेड इन, मशीन के लॉस को हम कहाँ रिकॉर्ड करते हैं। ऑप्शन ए रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में, ऑप्शन बी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, ऑप्शन सी बैलेंस शीट, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो याद रखिएगा बेटा, अगर किसी फिक्स एसेट्स को सोल्ड करने पर या ओल्ड फर्नीचर को सोल्ड करने पर या ओल्ड मशीन को सोल्ड करने पर कोई लॉस होता है एनपीओ को, तो उस लॉस को हम कहां पर ट्रांसफर करते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। तो सही आंसर होगा बी। और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के कौन सी साइड बेटा, डेबिट साइड। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज मेड बाय, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाया जाता है किसके द्वारा। ऑप्शन ए फर्म, ऑप्शन बी सॉल ट्रेडर, ऑप्शन सी कंपनी, ऑप्शन डी नॉन ट्रेडिंग फर्म। तो आंसर होगा आपका बेटा नॉन ट्रेडिंग फर्म यानी कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, डी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है बेटा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट रिवील्स, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या दर्शाता है, क्या बताता है। ऑप्शन ए ग्रॉस प्रॉफिट, ऑप्शन बी नेट प्रॉफिट, ऑप्शन सी सरप्लस एंड डेफिसिट, ऑप्शन डी कैश बैलेंस। तो सही आंसर होगा बेटा आपका सी, सरप्लस एंड डेफिसिट। याद रखिएगा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्लोजिंग कैश एंड क्लोजिंग बैंक बैलेंस डिस्क्लोज करता है, रिवील्स करता है, जबकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बेटा एनपीओ का सरप्लस एंड डेफिसिट डिस्क्लोज करता है, रिवील करता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है बेटा, द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑलवेज शो, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट हमेशा क्या शो करता है। ऑप्शन ए क्रेडिट बैलेंस, ऑप्शन बी डेबिट बैलेंस, ऑप्शन सी सरप्लस, ऑप्शन डी डेफिसिट। तो याद रखिएगा बेटा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट हमेशा डेबिट बैलेंस शो करता है। डेबिट बैलेंस यानी कि डेबिट बैलेंस तो है क्लोजिंग कैश बैलेंस का डेबिट बैलेंस, याद रखिएगा। लेकिन अगर बैंक ओवरड्राफ्ट है तो क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है बेटा, लेगेसी शुड बी, लेगेसी होना चाहिए। ऑप्शन ए अ लाइबिलिटीज, ऑप्शन बी अ रेवेन्यू रिसीप्ट, ऑप्शन सी अ कैपिटल रिसीप्ट, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो लेगेसी क्या होता है बेटा, ये परमानेंट इनकम के नेचर का होता है और स्पेसिफिक पर्पस के लिए मिलता है, इसलिए कौन सा रिसीप्ट हुआ, कैपिटल रिसीप्ट। तो सही आंसर हो गया बेटा सी। जितने भी रिसीप्ट हैं जो परमानेंट नेचर के हैं और स्पेसिफिक पर्पस के लिए मिलते हैं वो हमारे लिए क्या होते हैं बेटा, कैपिटल रिसीप्ट। तो सही आंसर हो गया बेटा सी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, लाइफ मेंबरशिप फी रिसीव्ड बाय क्लब इन शॉन इन, जो लाइफ मेंबरशिप फी क्लब को रिसीव होती है वो कहाँ शो करते हैं। ऑप्शन ए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, ऑप्शन बी बैलेंस शीट में, ऑप्शन सी रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो याद रखिएगा बेटा लाइफ मेंबरशिप फी का मतलब ये है कि मेंबर ने अपना पूरा मेंबरशिप फी लाइफ टाइम के लिए वन टाइम पे कर दिया है, एक ही बार ये फी एनपीओ को रिसीव होता है, इसलिए इसे हम कैपिटल रिसिप्ट ट्रीट करते हैं। कौन सा रिसिप्ट बेटा, कैपिटल रिसिप्ट। इसलिए हम इसे कहां पर ट्रांसफर करेंगे, शो करेंगे बैलेंस शीट में। कहां पर, बैलेंस शीट में। तो सही आंसर हो गया बी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है,
पेमेंट ऑफ हॉनोरेरियम टू सेक्रेटरी इज ट्रीटेड एज? ऑप्शन ए कैपिटल एक्सपेंडिचर, ऑप्शन बी कैश एक्सपेंडिचर, ऑप्शन सी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। यहाँ पर ये क्वेश्चन कह रहा है कि सेक्रेटरी को हम जो हॉनोरेरियम पे करते हैं, सैलरी रेम्यूनरेशन मानदेय, तो वो क्या ट्रीट किया जाता है? कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैश एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, नन ऑफ दीज। तो सेक्रेटरी का हॉनोरेरियम बेटा हम रेगुलर पे करते हैं मंथली, तो याद रखिएगा ये जो हमारा एक्सपेंडिचर है ये रेवेन्यू नेचर का है, तो यहाँ पर सही आंसर होगा बेटा सी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है डोनेशन रिसीव फॉर स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव विल बी शोन। जो डोनेशन स्पेसिफिक पर्पस के लिए रिसीव होगा वो कहाँ शो करेंगे? ऑप्शन ए इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ऑन लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट, ऑन एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट, इन नन ऑफ दीज। तो याद रखिएगा जो डोनेशन स्पेसिफिक पर्पस के लिए रिसीव होता है वो बेटा हमारा कैपिटल रिसिप्ट होता है, और कैपिटल रिसिप्ट को हम बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड शो करते हैं। सही आंसर हो गया हमारा बी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है The excess of assets over liabilities in non-trading concern is treated as। NPO का अगर assets liability से ज़्यादा हो जाए तो हम इसको क्या ट्रीट करते हैं? ऑप्शन ए कैपिटल फंड, ऑप्शन बी कैपिटल, ऑप्शन सी प्रॉफिट, ऑप्शन डी नेट प्रॉफिट। तो सही आंसर होगा बेटा ए कैपिटल फंड। यदि NPO का एसेट्स ज़्यादा है और लाइबिलिटीज कम है तो डिफरेंस ऑफ अमाउंट क्या कॉल होता है? कैपिटल फंड। यहीं पर अगर ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन होते तो क्या होता आंसर बेटा? कैपिटल। तो सही आंसर हो गया हमारा ए कैपिटल फंड। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है इन नॉन ट्रेडिंग कंसर्न एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर इज कॉल्ड। नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन में अगर इनकम ज़्यादा हो जाए किससे बेटा? एक्सपेंसेस से, तो क्या कॉल होता है? ऑप्शन ए प्रॉफिट, ऑप्शन बी सरप्लस, ऑप्शन सी लॉस, ऑप्शन डी डेफिसिट। तो ये तो हम अच्छे से जानते हैं कि एनपीओ प्रॉफिट लॉस फाइंड करते ही नहीं है, तो ए और बी तो बेटा होगा ही नहीं। फिर बचा क्या? बी और डी। तो आपका सही आंसर क्या होगा बेटा? बी सरप्लस, क्योंकि इनकम ज़्यादा है और एक्सपेंसेस कम है। अगर एक्सपेंसेस ज़्यादा हो जाए और इनकम कम हो तो क्या होता है बेटा? डेफिसिट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है इन नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम। अब एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं किससे? इनकम से, तो क्या होगा? ऑप्शन ए लॉस, ऑप्शन बी प्रॉफिट, ऑप्शन सी डेफिसिट, ऑप्शन डी सरप्लस। तो सही आंसर होगा बेटा आपका सी डेफिसिट, यानी कि लॉस। एक्सपेंसेस ज़्यादा है और इनकम कम है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है डोनेशन मेड फॉर स्पेसिफिक पर्पस इज कॉल्ड। जो डोनेशन स्पेसिफिक पर्पस के लिए रिसीव होता है वो क्या कहलाता है? ऑप्शन ए जर्नल डोनेशन, ऑप्शन बी स्पेशल डोनेशन, ऑप्शन सी सब्सक्रिप्शन, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। सही आंसर होगा बेटा बी स्पेशल डोनेशन, जो स्पेसिफिक पर्पस के लिए मिला है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है इज रिटर्न इन रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में क्या लिखते हैं? ऑप्शन ए डेप्रिसिएशन, ऑप्शन बी आउटस्टैंडिंग डोनेशन, ऑप्शन सी एडवांस पेमेंट, ऑप्शन डी अक्रूड इनकम। तो याद रखिएगा बेटा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में हम ओनली कैश रिसिप्ट या कैश पेमेंट को रिकॉर्ड करते हैं। नॉन कैश ट्रांजैक्शन लाइक डेप्रिसिएशन, बेड डेट्स, आउटस्टैंडिंग, एक्रूड इनकम, इन सबको हम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करते। तो ये जो ऑप्शन गिवन है इनमें से सही आंसर होगा बेटा सी एडवांस पेमेंट, क्योंकि कैश हमारे पास से जा रहा है। और बाकी ये जो तीन ऑप्शन है ये बेटा नॉन कैश ट्रांजैक्शन है। नेक्स्ट हमारा आता है बेटा फीचर ऑफ प्रोफेशनल पर्सन। प्रोफेशनल पर्सन का फीचर्स है ऑप्शन ए परचेस एंड सेल, प्रोडक्शन, प्रोवाइड सर्विस, नन ऑफ दीज। याद रखिएगा एंड नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो प्रोफेशनल होते हैं जैसे लॉयर, सीए, डॉक्टर, इंजीनियर, तो इनका काम क्या होता है बेटा? सर्विस प्रोवाइड करना। तो सही आंसर हो गया बेटा सी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है वन एग्जाम्पल ऑफ प्रोफेशनल पर्सन इज। इनमें से कौन सा प्रोफेशनल पर्सन का एग्जाम्पल है? ऑप्शन ए सेलर, ऑप्शन बी कंसाइनर, ऑप्शन सी एजेंट, ऑप्शन डी एडवोकेट। तो सही आंसर हो गया बेटा डी एडवोकेट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है बेटा द ऑब्जेक्टिव ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट
ऑर्गेनाइजेशन इज यानी कि नॉन ट्रेडिंग कंसर्न इज एनपीओ का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? ऑप्शन ए सोशल सर्विस, ऑप्शन बी प्रॉफिट अर्निंग, ऑप्शन सी बोथ ऑफ दीज, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो याद रखना एनपीओ का जो मोटिव होता है, पर्पस होता है बेटा, वो सोशल सर्विस या सोशल वेलफेयर होता है। तो सही आंसर हो गया बेटा ए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है बेटा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज नॉट प्रिपेयर्ड बाय। इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट किसके द्वारा नहीं बनाया जाता? ऑप्शन ए क्लब, ऑप्शन बी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, ऑप्शन सी ट्रेडर्स, ऑप्शन डी चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन। तो याद रखिएगा बेटा, क्लब, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन या फिर हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेज, मॉस्क, टेम्पल्स, इन सब के थ्रू इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर्ड होता है। किसके थ्रू नहीं होता? ट्रेडिंग कंसर्न यानी कि ट्रेडर। तो सही आंसर हो गया बेटा सी ट्रेडर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, नॉन ट्रेडिंग कंसर्न कीप देयर अकाउंट बाय दिस सिस्टम। नॉन ट्रेडिंग जो कंसर्न है यानी कि एनपीओ, वो अपने अकाउंट्स किस सिस्टम के अंडर मेंटेन करते हैं? ऑप्शन ए सिंगल एंट्री सिस्टम, ऑप्शन बी इंडियन अकाउंटिंग सिस्टम, ऑप्शन सी कैश सिस्टम, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो सही आंसर होगा बेटा सी कैश सिस्टम। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, एंडाउमेंट फंड इज आ। एंडाउमेंट फंड क्या है? ऑप्शन ए कैपिटल रिसीप्ट, ऑप्शन बी रेवेन्यू रिसीप्ट, ऑप्शन सी कैपिटल फंड, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो याद रखिएगा एंडाउमेंट फंड बेटा स्पेसिफिक पर्पस के लिए मिलता है, और स्पेसिफिक पर्पस के लिए जो भी रिसीप्ट हुआ है हमें आइटम, उसको हम क्या ट्रीट करते हैं? कैपिटल रिसीप्ट। तो सही आंसर हो गया बेटा ए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर इज रिकॉर्डेड इन। फर्नीचर को सेल करने पर जो लॉस हुआ है वो कहाँ रिकॉर्ड होगा? ऑप्शन ए रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, ऑप्शन बी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ऑप्शन सी बैलेंस शीट, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो याद रखना बेटा फर्नीचर के सेल पर अगर कोई लॉस होता है तो उस लॉस को हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं डेबिट साइड। तो सही आंसर हो गया बेटा बी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो ये बेटा हमारे 30 MCQs कंप्लीट हो गए। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर लें, कोई डाउट हो तो कमेंट कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। जय हिंद, जय भारत।